मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात आदाब अर्ज़ है। आज के इस क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, हमारी दरसी किताब के 3 यूनिट ख़त्म कर चुके हैं। अब हमारे सामने आखिरी वाला यूनिट बाक़ी है। चौथे यूनिट में सैयद मोहम्मद सरवर साहब की एक खूबसूरत नज़म आह अम्मा, प्रेमचंद का एक दिलचस्प अफसाना बूढ़ी काकी और त्रिलोक चंद महरूम की एक रुबाई को शामिल किया गया है। इनमें से पहला सबक आह अम्मा, माँ एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसके मुकाबले में कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं है। माँ की मोहब्बत, माँ की शफ़क़त एक ऐसी चीज़ है जिससे बढ़कर इस दुनिया में कोई कीमती चीज़ नहीं है। माँ एक अनमोल रतन है। बहुत से शूरा हैं, बहुत से शूरा गुज़रे हैं इस धरती पर जिन्होंने माँ को अपनी शायरी का मौजू बनाया। देखिए बच्चों, हज़ारों गिलोगार ने माँ की शान पर गीत गाए हैं। लाखों वाइज़ हैं जिन्होंने माँ की अज़मत पर तकरीर की है। अब माँ के बारे में बहुत से अक़वाल आप लोगों ने सुने होंगे। ये कौल मैं यहाँ पेश करता हूँ, ज़रा आप लोग बोर्ड पर देखें। देखिए बच्चों, क्या देखता है बोर्ड पे? हाँ, पढ़िए। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। दोस्तों, ये किसका कौल है? बताइए, ये किसका कौल है? हाँ जी, हाँ, हमारे पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, आपका इरशाद है। ठीक है, आपका ये कौल आज दुनिया भर में मशहूर है। अल-जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, यानी जन्नत माँओं के कदमों के तले हैं। इसका ये मतलब है कि हमारी कामयाबी का राज माँ है। उनका कहना मानना, इनकी खिदमत करना, बुढ़ापे में इनकी बेलौस मदद करना वगैरह हमारे लिए फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर, हमारे बचपन में हम हमेशा माँ के साथ ही रहते हैं। उनसे कभी कभी पूछते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसा क्यों होता है? तो माँ बड़ी खुशी से, बड़ी दिलचस्पी से हर एक सवाल का जवाब देती है। शायद वो घर के कामों में मशगूल हुई होंगी, फिर भी हमारे हर किसी सवाल का सही जवाब, तफसील, ये सब कुछ हमारे बचपन की बात है। लेकिन कई साल गुज़रने के बाद जब हम जवान हो जाते हैं तो हमारे वालिदीन की तबीयत में भी तब्दीलियाँ होती हैं। उनके अजसाम बीमारियों और कमज़ोरियों का शिकार बनते हैं। अब वो अच्छी तरह देख नहीं सकते, ठीक तरह सुन नहीं पाते, सही चल नहीं सकते। ऐसी सूरत हाल में शायद हम उनसे ख्वामुखा यानी बराबर सवाल पूछते हैं। इस तरह हम हमारे बचपन में उनसे कई सवालात पूछते हैं, बराबर सवालात पूछते रहेंगे जिस तरह हमने अपने बचपन में उनसे पूछते थे। उस वक्त हमें उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, इनके तमाम सवालों के जवाब देने चाहिए, इनसे दिल खोलकर बातें करने के लिए टाइम निकालना चाहिए। हम अपने कामकाज में जितने भी मशगूल हों, हमारे वालिदीन को तकलीफ़ न पहुँचे। अगर वो मायूस हैं तो उनको मनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। अलगरज़ हम जितनी भी बड़े हों,
माँ बाप के शर्फ में कोई कमी नहीं होती। हमारे दर्जा माँ बाप के पैरों के नीचे हैं। क्या आप लोग इस तरह के अक़वाल पेश कर सकते हैं ना? चलिए कुछ ऐसे अक़वाल सुने। माँ की मोहब्बत हकीकत की आईनादार होती है। अगर मुझे माँ से जुदा कर दिया जाए तो मैं पागल हो जाऊंगा। आसमान का बेहतरीन और आखिरी तोहफा माँ है। बच्चे के लिए सबसे अच्छी जगह माँ का दिल है। हर शख्स इंसानियत की हकीकी तस्वीर अपनी माँ के चेहरे पर देख सकता है। दुनिया की तमाम मसरतें प्यार से माँ कहते ही मिल जाती है। माँ का प्यार ऐसा है जो किसी के सीखने और बताने का नहीं। मैं जिंदगी की किताब में सिवाय माँ के और किसी की तस्वीर नहीं देखता। दोस्तों, सुना है ना आपने? इस तरह के अक़वाल जमा करने की कोशिश कीजिए आप। देखिए बच्चों, सरवर साहब की ये नज़म बहुत मायना आफरीन है। माँ की जुदाई का गम एक बेटे की मुँह से निकलने वाले चंद लफ्ज़ों के ज़रिए उन्होंने बयान की है। माँ की अज़मत के बारे में बहुत से लोगों ने कलम उठाया है। एक फ़िक्रा मैं अभी सुनाता हूँ, ज़रा स्क्रीन पे देखिए आप। देखिए बच्चों, क्या देखता है? क्या है? पढ़िए वो। हाँ, सुबह से शाम तक सख्त मेहनत के बाद जब मैं घर आया तो भाई ने पूछा आज क्या कमाया। बीवी ने पूछा क्या बचाया। बच्चों ने पूछा क्या लाया। सिर्फ एक माँ ने पूछा दिन में कुछ खाया। पढ़ा है ना? और एक बार देखिए, सुबह से शाम तक सख्त मेहनत के बाद जब मैं घर आया तो भाई ने पूछा आज क्या कमाया। बीवी ने पूछा क्या बचाया। बच्चों ने पूछा क्या लाया। सिर्फ एक माँ ने पूछा दिन में कुछ खाया। समझ में आ गया है ना? मेरा ख्याल है कि आप लोग ये समझ चुके हैं। सुबह से शाम तक अच्छी तरह मेहनत करके मैं अपने घर पहुंचा तो मेरा भाई वहां खड़ा था। उसने पूछा आज क्या कमाया है आपने, यानी कितने पैसे मिले आपको। फिर बीवी ने पूछा क्या बचाया, मतलब कितने पैसे बाकी है आपके पास। और बच्चों ने पूछा हमारे लिए अब्बा क्या लाए हैं, मिठाई लाए, लड्डू लाए। लेकिन सिर्फ मेरी माँ ने पूछा मेरे प्यारे बेटे आज कुछ न कुछ खाया है तूने। दोस्तों, ये है माँ की अज़मत। माँ की बड़ाई समझने के लिए ये फ़िक्रा काफ़ी है ना? बच्चों, आइए हम सब की तरफ बढ़ेंगे। पहले एक बार आपको ये नज़म मैं तहत लफ्ज़ी सुनाना चाहता हूँ, ज़रा सुनिए। प्यारा था मैं तेरा मुझे क्यों छोड़कर चली। प्यारा था मैं तेरा मुझे क्यों छोड़कर चली। बेटे के दिल को किस लिए यूं तोड़कर चली। बेटे के दिल को किस लिए यूं तोड़कर चली। क्यों इतनी जल्द मुझसे मुंह मोड़कर चली। क्यों इतनी जल्द मुझसे मुंह मोड़कर चली। लख्त जिगर का शीशे दिल फोड़ कर चली। लख्त जिगर का शीशे दिल फोड़ कर चली। दुनिया मेरी उजड़ गई ताराज हो गई। दुनिया मेरी उजड़ गई ताराज हो गई।
फिर न खुलेगी आंख तो वो नींद सो गई, फिर न खुलेगी आंख तो वो नींद सो गई। नासाज होती थी जो तबीयत मेरी ज़रा, नासाज होती थी जो तबीयत मेरी ज़रा, रहता था बेकरार दिले गमज़दा तेरा, रहता था बेकरार दिले गमज़दा तेरा। रातों को जाग कर मुझे देती रही दवा, रातों को जाग कर मुझे देती रही दवा। मेरे लिए हर एक सितम और गम सहा, मेरे लिए हर एक सितम और गम सहा। बेटे को माँ से आह खजाने जुदा किया, बेटे को माँ से आह खुदा खजाने जुदा किया। एकदम गिरा के बर्ख ये गुलशन फना किया, एकदम गिरा के बर्ख ये गुलशन फना किया। समझ में आ गया? क्या आप लोग ये तरन्नुम से गा सकते हैं क्या? आप लोग अभी तहत लफ्ज़ी सुनाए हैं, ये तरन्नुम के साथ गा सकते हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपनी मीठी आवाज़ में गाएंगे और अपने उस्ताद को वॉइस मैसेज के तौर पर भेज देंगे। चलिए एक दफ़ा गौर से सुनिए आप। प्यारा था मैं तेरा, मुझे क्यों छोड़ कर चली, बेटे के दिल को किस लिए यूं तोड़ कर चली। प्यारा था मैं तेरा, मुझे क्यों छोड़ कर चली, बेटे के दिल को किस लिए यूं तोड़ कर चली। क्यों इतनी जल्द मुझसे मोह मोड़ कर चली, लख्त जिगर का शीशे दिल फोड़ कर चली। दुनिया मेरी उजड़ गई, ताराज हो गई। दुनिया मेरी उजड़ गई, ताराज हो गई। फिर न खुलेगी, फिर न खुलेगी आँख तो वो नींद सो गई। नासाज नासाज होती थी जो तबीयत मेरी जरा, नासाज होती थी जो तबीयत मेरी जरा। रहता था बेकरार दिले ज़दा तेरा। रातों को जाग कर मुझे देती रही दवा, मेरे लिए हर एक सितम और सहा, मेरे लिए हर एक सितम और
सहा बेटे को माँ से अज़ाने जुदा किया, एकदम गिरा के बर्क ए गुलशन फना किया। प्यारा था मैं तेरा, मुझे क्यों छोड़ कर चली, बेटे के दिल को किस लिए यूं तोड़ कर चली, किस लिए यूं तोड़ कर चली। बच्चों, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है ना? चलिए हम इसकी मतलब की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा था मैं तेरा, मुझे क्यों छोड़कर चली, बेटे के दिल को किस लिए यूं तोड़कर चली। प्यारा था मैं तेरा, मुझे क्यों छोड़कर चली, छोड़कर मां चली गई, उबेष्ट पोई। बेटा कहता है कि अरे मां, मैं तेरा कितना प्यारा था, क्यों मुझे छोड़कर चली गई, बेटे के दिल को किस लिए यूं तोड़कर चली। तोड़ना, तोड़ना के माना पोटिक का, ठीक है, तोड़कर। मेरे दिल को किस लिए इस तरह तोड़कर मां भाग गई, क्यों इतनी जल्द मुझसे मुंह मोड़कर चली, लख्त जिगर का शीशे दिल फोड़कर चली। क्यों इतनी जल्द मुझसे मुंह मोड़कर चली। मुंह मोड़ना मुखम तिरिकेगा, मुखम तिरिकेगा, ठीक है। क्यों इतनी जल्द मुझसे मुंह मोड़कर चली, मैं अभी इतना छोटा बच्चा हूं, मां बहुत जल्द मुझसे क्यों जुदा हो गई, लख्त जिगर का शीशे दिल फोड़कर चली। यानी बेटे के दिल को तोड़कर मां चली गई। दुनिया मेरी उजड़ गई, ताराज हो गई, फिर न खुलेगी आंख तो वो नींद सो गई। दुनिया मेरी उजड़ गई, उजड़ना फना होना है, ताराज होना वही है तत्तर बितर होना, फना होना, ठीक है। दुनिया मेरी उजड़ गई, ताराज हो गई, मेरे लिए दुनिया अब कुछ भी नहीं है, सब उजड़ गई है, तत्तर बितर हो गई है, सब फना हो गए है, ठीक है। दुनिया मेरी उजड़ गई, ताराज हो गई, फिर न खुलेगी आंख तो वो नींद सो गई। मां, ये बड़ी अफसोस की बात है कि तेरी आंखें फिर नहीं खुलेगी, हमेशा हमेशा के लिए मां सो गई। नासाज होती थी जो तबीयत मेरी जरा, देखिए यह बच्चा कहता है नासाज होती थी जो तबीयत मेरी जरा, जब मेरी सेहत खराब हुई थी, नासाज होती थी, खराब हुई थी। तबीयत जो है आप लोग जानते हैं सेहत है, जब मेरी सेहत खराब हुई थी, रहता था बेकरार दिल, दिले गमज़दा तेरा। दिले गमज़दा दुखी दिल है, दुखी दिल है, बेकरार जो है बेचैन है, ठीक है। माँ का दुख बड़ा दिल बेचैन होता था, रहता था बेकरार दिले गमज़दा तेरा। रातों को जाग कर मुझे देती रही दवा, मैं सोता था लेकिन माँ नहीं सोती थी, रात में उठकर मुझे दवा देती थी। दवा मेडिसिन है, आप लोग जानते हैं। मुझे दवा देती थी, मेरी देखभाल करती थी,
मेरी सेहत का इतना ख्याल रखती थी, मेरे लिए हर एक सितम और गम सहा, मेरे लिए हर एक सितम वो जुल्म है, आप जानते हैं, गम रंज है, दुख है, ठीक है। इस तरह मुझे पालने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत सारी मुसीबतें झेली है माँ, यही बताता है। बेटे को माँ से आह खजाने जुदा किया। आह क्या है? आह कहते हैं, खजा हमारा तकदीर है, खजा तकदीर है, वो तकदीर है जिसने मुझसे माँ से जुदा किया है, वो तकदीर ने हम दोनों के बीच में पर्दा डाला है, यही बताते हैं। बेटे को माँ से आह खजाने जुदा किया, एकदम गिरा के बर्ख ये गुलशन फना किया। एकदम गिराना ओन्नडंगम वीर्तगा, एकदम गिरा के बर्ख आप लोग जानते हैं बिजली है, एक बिजली एकदम गिरा के माँ की सूरत मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा सदमा पहुंचाया जो एक बिजली की तरह आकर गिरी है। दोस्तों, अभी बहुत से खाने बुजुर्गान हैं केरला में। बच्चों, ये क्यों बनते हैं? मैं आपसे यही पूछता हूँ कि हमारे माँ बाप हमारे घर में ही है ना, यूं सारे वालिदीन अपने अपने घर में रहे तो खाने बुजुर्गान में बूढ़े लोग कहाँ से आते हैं? आपसे मैं ये भी पूछता हूँ कि उन बूढ़े लोगों के बच्चे हैं ना, इनमें अक्सर लोगों के बेटे हैं, इनके पास माँ बाप की देखभाल करने के लिए वक्त नहीं है क्योंकि वो बहुत बिजी है। क्या आप इस पर मुत्तफिक करते हैं ना? डू यू एग्री विथ मी? माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, माँ बाप से बढ़कर मालो दौलत नहीं है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने ये सोचा है कि क्यों औलाद अपने माँ बाप को अपने घर से बाहर निकालती है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हम न्यू जनरेशन हैं और हमारे माँ बाप के ख्यालात व एहसासात जो है कुछ और है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि हमारे बच्चे भी इस तरह सोचेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। हम मॉडर्न हो, हम न्यूजन हो, हम जिस कैटेगरी के हों, वालिदीन का एहतराम करना चाहिए, वालिदीन की मोहब्बत करनी चाहिए, इनकी खिदमत करनी चाहिए। हमारे समाज में आजकल यही हालत है, इसमें आलिम है, इसमें जाहिल है, इसमें हर तबके के हर किस्म के लोग हैं। खुदा की अपनी बस्ती केरला की अब यही हालत है ना। सच है ये कि इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। इसका ये मतलब है कि इंसान अपने हुकूक पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़िम्मेदारियों पर नहीं। ये ख्याल बिल्कुल बदलना चाहिए, ये ख्याल हम बिल्कुल बदलना चाहिए। हमारे पास इल्म है, तहज़ीब है, तमद्दुन है, हम केरला वाले हैं, हमारी एक ख़ास तहज़ीब है, प्यार मोहब्बत की एक रिवायत है, इंसान दोस्ती हमारा नारा है। अजीज़ बच्चों, जिस कदर वालिदैन ने बचपन में हमारी देखभाल की है, इस कदर या उससे बढ़कर बुढ़ापे की हालत में हम उनकी परवरिश करनी चाहिए। दोस्तों, हमारी दरसी किताब में एक सरगर्मी है। देखिए आप, कौन सी सरगर्मी है? आजकल खाने बुजुर्गान की तादाद दिन ब दिन बढ़ती रही है। इसकी क्या वजह होगी? इसके बारे में हमने चर्चा किए हैं। आप अपने ख्यालात लिखिए और अपने उस्ताद को भेज दीजिए।
मैं एक बार कहूँगा, आजकल खाने बुजुर्गान की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। इसकी क्या वजह होगी? अपने ख्यालात लिखिए और अपने उस्ताद को भेज दीजिए। अजीज़ दोस्तों, आज का क्लास यहाँ ख़त्म होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।